आपसे जानना चाहूँगी, हम जब भी डायबिटीज़ की बात करते हैं तो इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम इंसुलिन की ही बात करें तो इंसुलिन कितने टाइप का होता है, क्या कुछ होता है, और साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या कुछ है, इस बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। इंसुलिन एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स का होता है। ऑन एक एवरेज जो उसका क्लासिफिकेशन है वो ये है कि एक शॉर्ट एक्टिंग होता है, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग और एक लॉन्ग एक्टिंग। तो जनरली हम लोग अगर बहुत हाई शुगर जा रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से यानी टैबलेट से, तो हम लोग इंसुलिन ऐड करते हैं। जनरली जो हम फील करते हैं कि 8.5 एंड अबव अगर HbA1c है, अगर HbA1c 8.5 एंड अबव है तो एक इंसुलिन का कोर्स स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इट इंडिकेट्स दैट पुअर कंट्रोल है डायबिटीज़ का। तो सच केसेस में हम लोग इनिशियली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं जिसमें 6 to 8 आवर्स उसका एक्शन रहता है, और एक डिवाइड कर दिया और फिर उसका ब्लड शुगर मॉनिटर किया, HbA1c मॉनिटर किया। अगर उससे कंट्रोल हो गया तो उसी डोज पर उसको रहने देते। सेकेंडली इंटरमीडिएट एक्टिंग है, और आजकल 24 आवर एक्टिंग जो आया है, जो लेटेस्ट इंसुलिन है, लेस्पार्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वो जो है 24 आवर एक्टिंग है। तो उसमें जो है हम लोग उनको देते हैं। जनरली वही आजकल जनरली दिया जा रहा है, और नहीं तो ऐड करना पड़ता शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के। अगर 24 घंटे का उसका इफेक्ट है तो आप रात में दीजिए और नेक्स्ट नाइट तक उसका इफेक्ट रहेगा। तो वंस ए डे यानी कंप्लायंस ईजी हो जाता है, पेशेंट को बार बार ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है और पेशेंट भी हैप्पी रहता। और उसमें सबसे बड़ा ये है कि उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का इंसिडेंस बहुत लो है, दैट इज़ वाई उसको ज़्यादा दिया जाता है, इफेक्टिवनेस भी उसका बहुत है। तो इन दैट केस ये हम समझते हैं कि एक 24 आवर एक्टिंग इंसुलिन दिया जाए, तो जिससे कि जो है कंट्रोल हो जाना चाहिए शुगर। और अगर बहुत हाई अनकंट्रोल्ड है तो उसमें डिवाइडेड डोजेज में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दिया जाए, एंड वंस नाइट आप एक उसको 24 आवर इंसुलिन से दे सकते, कवर कर सकते। इस तरह से डायबिटीज़ शुड बी कंट्रोल। और जहाँ तक कि पेशेंट का कंप्लायंस अगर नहीं है तो फिर कोई भी आप इंसुलिन दें, दवाई दें, नहीं कंट्रोल होगा। पेशेंट को डाइट का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, उसको सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अवॉइड करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में उसको वॉक करना है। एवरी डे नहीं वॉक भी करता है तो नॉट मच, 15 मिनट डेली वॉक करे 5 days अ वीक, और उसका कंट्रोल उसी से बहुत अच्छा हो जाएगा। और डाइट तो जाते ही है कि चाय में चीनी नहीं ले, कॉफ़ी में चीनी नहीं ले, मिठाई नहीं खाए, और उसके बाद से फैटी फूड्स अवॉइड करे। तो ये सब चीज़ तो पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है। तो एक्चुअली डायबिटीज़ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज एंड डाइट एंड देन ड्रग्स। लास्ट में हम लोग ड्रग्स पर तो खैर देने ही देना है। और ये कहना बहुत लोग को एक मिसनोमर है, मिसकंसेप्शन है कि एक बार इंसुलिन स्टार्ट हो जाएगा तो बंद नहीं कर सकते। ये इट्स अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन, और ऐसा होता नहीं है। बार बार कंट्रोल होके हम लोग रिड्यूस करके या स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट इंसुलिन का है हाइपोग्लाइसीमिया, सडनली फॉल कर गया शुगर, पेशेंट को पसीना आ रहा है, उसको जो है ये हो रहा है, यानी टैकीकार्डिया हो रहा है, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा और वो फील करेगा कि उसको चक्कर वगैरह आ रहा है। तो ये सिम्टम्स है हाइपोग्लाइसीमिया का। सेकेंड की लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि फॉरगेटफुलनेस बहुत होता है इंसुलिन देने से, CNS के हायर सेंटर्स को अफेक्ट करता है जिससे कि फॉरगेटफुलनेस होता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग खुद ही इंसुलिन को उसी कंडीशंस में स्टार्ट करते हैं जब फील करते हैं कि अब ओरल ड्रग से नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड एंड इवेल्युएटेड बिफोर स्टार्टिंग इंसुलिन। जी, और सर आपने तो स्टार्टिंग की ही बात की है, अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या कुछ होते हैं इंसुलिन के, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? वो बोला ना, इंसुलिन के साइड इफेक्ट सबसे फर्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर सडनली गिर जाता, और उसमें इट्स क्वाइट डेंजरस। पेशेंट्स को हाथ में कुछ मिठाई या टॉफ़ी या कुछ स्वीट थिंग्स लेना होगा। और सेकेंडली ये कि फॉरगेटफुलनेस CNS को अफेक्ट करता है, जिस वजह से वो जो पेशेंट है वो भूलने लगता है, अपने
नाम भूल जाएगा, ये हो जाएगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बैड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। तो ये दो चीज़ जो है और तो ऐसा कुछ उसका इफेक्ट नहीं है।